सब जानते हैं 21 जून को पूरे वर्ल्ड में योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार तो पीएम मोदी ने यूएन में, अमेरिका के यूएन में इस योग को किया, प्रक्रिया को आजमाया और उसमें काफ़ी सारे देश भी सम्मिलित हुए और उसके गवाह बने। इसका बेनिफिट ले रहे हैं कुछ मुस्लिम देश। आपको बताते हैं योग के कुछ बेनिफिट्स हैं। योग बदल रहा है मुस्लिम देशों की ज़िंदगी। देखो, कोई भी हो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं हो रही है, बस बॉडी को कैसे फिट रखा जाए। और कुछ मुस्लिम देशों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, गृह युद्ध या आपसी खून खराबा, और हज़ारों लोग उस खून खराबे को छोड़कर योग आसन कर रहे हैं। आखिर ऐसे कैसे हो गया, इसका असर पड़ रहा है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इस रिपोर्ट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारत की प्राचीन विद्या योग ने अरब के नामचीन मुस्लिम देशों की ज़िंदगी बदल कर रखती है। पिछले एक दशक से गृह युद्ध से जूझ रहे इस देश के हज़ारों लोग अब खून खराबा छोड़कर योग ध्यान के केंद्र से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर योग के कुछ केंद्र भी बनाए गए हैं। जिस तरीके से आपको बताएं कि पढ़ाई के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए शिक्षालय होते हैं, उसी तरीके से आपके योगालय भी बनाए गए हैं। पिछले 12 साल से भीषण गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोगों की, और हज़ारों लोग तो घायल हो चुके हैं, घर से बेघर हो गए। इसके बावजूद अब तक वहाँ शांति के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई लिखाई है नहीं और उनका ध्यान भटकता नहीं है, तो बस वो एक बॉडी साबुन लेकर के निकल आते हैं। लेकिन अब भारत का एक शहर वहाँ पर शांति सौहार्द की बयार बहाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह शहर और कोई नहीं बल्कि योग नगरी के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध ऋषिकेश है। ऋषिकेश पूरी दुनिया में फेमस है योग के लिए, अपनी आत्मीयता के लिए, शांति के लिए और अच्छे व्यूज़ के लिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब एक दशक से लगातार युद्ध देखते और झेलते आ रहे सीरिया, पॉपुलैरिटी ऑफ योग इन सीरिया के लोग अब इस स्थिति को उकता गए हैं। वो कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं। वो अब इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहते हैं और एक सामान्य ज़िंदगी, हंसी खुशी की ज़िंदगी एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, और लेकिन उन्हें इसका कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा अच्छा रास्ता है योग। ऋषिकेश पहुंचकर सीखी योग की बारीकियाँ। बहुत सारे सीरियाई सिटीजन्स वहाँ पहुँच रहे हैं, योग सीख रहे हैं। अपने देश में जारी आतंक भरे माहौल से निकलकर लोग पॉपुलैरिटी ऑफ योग इन सीरिया को अगर हम देखें तो काफ़ी बढ़ गई है। दुनिया के विभिन्न देशों में शरण ले रहे हैं। इसी गृह युद्ध के दौरान एक सीरियाई व्यक्ति माजेन ईसा ने योग ध्यान के बारे में सुना और इसकी खूबियाँ जानने के बाद उन्होंने योग का अध्ययन करने के लिए हिमालय की तलहटी में भारतीय शहर ऋषिकेश की यात्रा करने का फैसला किया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने योग गुरुओं से योग की बारीकियाँ सीखी। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने सीरिया में एक योग केंद्र की स्थापना भी की। सीरिया में जगह जगह खुले योग केंद्र हैं। सीरिया में जगह जगह खुले योग केंद्र हैं। और ब्रिटिश पत्रिका द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खून खराबे से परेशान हो चुके सीरियाई के लोगों को जल्दी से योग पसंद आने लगा। पॉपुलैरिटी ऑफ योग इन सीरिया। शारीरिक मानसिक समस्याओं से निजात पाने के लिए सीरिया में जगह जगह लोगों ने इसे सीखा और विभिन्न शहरों में योग का ध्यान केंद्र बन गया। अब आलम यह है कि स्टेडियम, खेल के मैदान, जंगल या पार्कों में लोगों का योग अभ्यास करते देखा जा सकता है उन्हें। और राष्ट्रपति बशर अल असद भी हुए इस बात के मुरीद, पॉपुलर हो गए। और रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के लोग ने गृह युद्ध की वजह से पैदा हुए तनाव से निपटने के लिए योग को साधन के रूप में अपना रहे हैं। और योग हो भी सकता है साधन। इसकी लोकप्रियता देख सीरिया के राष्ट्रपति अल असद भी इस योग आंदोलन के प्रबल समर्थक बन गए हैं। वे इस आंदोलन के प्रचार प्रसार में अहम योगदान दे रहे हैं। इस आंदोलन की वजह से वहाँ पर गृह युद्ध की आंच धीमी पड़ रही है, जिससे देश में शांति स्थापना की उम्मीद जागने लगी है। और आपको बताएं, इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए न्यू कंटेंट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।